पार्टी देश की सम्मान के साथ जुड़ी हर चीज़ का राजनीतिक इस्तेमाल करने का प्रयास करती है। ये जो तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी आजकल निकाल रही है, प्रदेश में भी देश में भी, ये जो पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ उसके साथ जोड़ के उसमें ये दावा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो था बहुत कामयाब रहा और इस वजह से ये तिरंगा यात्रा लेके चले हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो तिरंगा यात्रा है, ये जो नुकसान भाजपा को इस 3-4 दिन का जो ये भारत पाकिस्तान का वॉर चला और उसके बाद जिन परिस्थितियों में सीज़ फायर हुआ और जिस तरीके से सीज़ फायर की घोषणा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा की जाती है, तो भाजपा और प्रधानमंत्री विशेषकर नरेंद्र मोदी जी की छवि को जो चोट पहुंची है, आघात पहुंचा है, और प्रधानमंत्री जिस तरीके से एक कमज़ोर प्रधानमंत्री इस संकट की घड़ी में और परीक्षा की घड़ी में सिद्ध हुए हैं, उसको कवर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये तिरंगे का इस्तेमाल जो है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो ये यात्रा का ढोंग करके जो है वो कर रही है। पर मैं समझता हूँ कि अब इस तरह का कोई भी प्रपंच भारतीय जनता पार्टी के काम आने वाला नहीं है, क्योंकि देश ने इस चीज़ को बड़े नज़दीक से देखा है कि जब पूरा देश ये चाह रहा था, पूरा देश आंदोलित था, पूरा देश भावुक था कि आए दिन हमारे देश के अंदर घुस के भारत के जो निर्दोष नागरिक हैं उनके ऊपर पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकी हैं हमले करते हैं, उनको गोलियों का निशाना बनाते हैं, तो उस सारे जो एक भाजपा का को जो एक वातावरण भाजपाइयों ने बनाया देश के अंदर कि इसका अब अंत होगा, प्रधानमंत्री जो है बहुत बड़े कदम उठाएंगे, तो जिस तरीके से इसका अंत हुआ वो निराशाजनक रहा। देश को निराशा हुई है और उससे भाजपा और सरकार की छवि को चोट पहुंची, और कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा कि जो देश का सम्मान है, स्वाभिमान है, उसको भी चोट पहुंची है। जो मध्य प्रदेश के सरकार के एक मंत्री ने कहा है वो मैं उस व्यक्ति से जोड़ के नहीं उस चीज़ को देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो एक एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है, उसी को उजागर किया है। आप देखिए आज सारा देश जो है, चाहे सोफिया कुरैशी हो चाहे व्योमिका सिंह हो, उन दोनों को देश जो है सलाम कर रहा है और देश उनके प्रति, आप सोशल मीडिया देखिए, जहाँ भी आप देखें हर जगह आज सोफिया और व्योमिका सिंह की बात हो रही है। उन्होंने देश के गौरव को बढ़ाया है, नारी शक्ति का एक जो हमने दुर्गा रूप है उनके रूप में देखा है देश के अंदर इस घटनाक्रम के दौरान। और ऐसी देश की बेटी के खिलाफ जिसका पूरा परिवार जो है, जिसने देश की सेवा की है सेना में, उनके पिता भी जो हैं वो फौजी अफसर रहे हैं, उन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो ऐसी एक बहादुर बेटी को एक संप्रदाय के साथ जोड़कर उनका अपमान करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच का ही हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे को लेके देश के अंदर राजनीति करते हैं, ये उसी का हिस्सा है। आप देखिए ये जो पहलगाम की घटना हुई और उसका जो लक्ष्य था वो यही था कि हिंदू मुस्लिम के अंदर, देश के अंदर धार्मिक दंगे हों, लेकिन उस घटना के उपरांत देश जो है वो एकजुट हुआ। चाहे मुस्लिम थे, हिंदू थे, किसी भी जाति के लोग थे, किसी भी क्षेत्र के लोग थे, सब एकजुट हो गए, देश के पीछे खड़े हो गए, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए। तो एक जो वातावरण बना देश के अंदर एकजुटता का, इसको फिर से धार्मिक ध्रुवीकरण करने की दृष्टि से ये जो कथन है, ये वहाँ के मंत्री ने ये कहा है और ये बहुत शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सहमति ना होती तो जिस वक्त उस व्यक्ति ने ये इस तरह के शब्द कहे थे, उसी वक्त तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी से भी निकाल दिया जाना चाहिए था। लेकिन 2 दिन का समय निकल जाने के बाद भी उस आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है और हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने के आदेश दिए। तो अपने आप में ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को उस आदमी ने आगे बढ़ाया है। ये उस व्यक्ति का, मैं समझता हूँ, बयान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी के मूल में ही देश को बांटने की सोच और राजनीति है, उसी पर उन्होंने बात की।